आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ले लेगी। चलिए जानते हैं कौन से होने वाले हैं बड़े बदलाव। हथकड़ी लगाने के नियमों में बदलाव। अपराध प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(3) में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई कैदी आदतन अपराधी है या पहले हिरासत से भाग चुका है या आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, ड्रग्स से जुड़ा अपराधी हो, हत्या, रेप, एसिड अटैक, मानव तस्करी, बच्चों का यौन शोषण में शामिल रहा हो, तो ऐसे कैदी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक ऐसा करने पर कारण बताना जरूरी था। भगौड़े अपराधी पर भी चल सकेगा मुकदमा। नए कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी फरार है तो भी उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। दया याचिका का बदला नियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472(1) के मुताबिक सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर सकता है। राष्ट्रपति इस पर जो भी फैसला करेंगे उसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल सुप्रिंटेंडेंट को देनी होगी। नए कानून में आतंकवाद की परिभाषा। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगर कोई देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई काम करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा का ऐलान। नए कानून के मुताबिक पीड़ित को 90 दिन के भीतर जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। कोर्ट हालात को देखते हुए 90 दिन का समय बढ़ा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 180 दिन के भीतर जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। कोर्ट को 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा और इसके साथ ही सजा का ऐलान भी फैसले के 7 दिन के भीतर करना होगा। गैंग रेप में आजीवन जेल की सजा। नए कानून के मुताबिक गैंग रेप के मामले में दोषी साबित होने पर 20 साल की सजा या आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है। अगर पीड़ित नाबालिग है तो आजीवन जेल या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्नैचिंग के मामलों में गंभीर चोट लगने या स्थायी विकलांगता की स्थिति में कठोर सजा दी जाएगी। बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7 से 10 साल की सजा होगी। हिट एंड रन मामले में मौत होने पर अपराधी घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश नहीं होता है तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।